लगता देखो मैं कहना चाहिए गल तो बहुत वड्डी है एक स्वराज कंपनी की लाइफ सी शुरुआत कर रहे थे ये दसना काम कर रहा हूँ कि हाँ कुछ पॉसिबिलिटी देखने अपनी गल
सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप करता हूं कि आप लोगों को मेरी आवाज बहुत बढ़िया तरीके से सुनाई दे रही होगी और आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से आज वेलकम है आज इस वंडरफुल वेबिनार के अंदर। मेरे ख्याल से आप सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज की इस बहुत वंडरफुल मीटिंग को लेके। राइट, आज का जो हमारा मेन एजेंडा रहेगा, आज आपको एक बिजनेस प्रेजेंटेशन बताई जाएगी, बिजनेस के बारे में बताया जाएगा कि कोई एक ऐसा काम के बारे में बताया गया जिसको आप अपने घर से वर्क फ्रॉम होम, आप अपने घर से ऑपरेट करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छी खासी इनकम आप घर से बैठ के ले सकते हैं। होप करता हूं कि आप लोग सब लोग कंफर्टेबल होंगे इस चीज के लिए और इस मीटिंग को लगाने के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे। लिटरली बताऊं, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं वो सब कुछ जानने के लिए जो आज आपको रिप्रेजेंट किया जाने वाला है ना। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा दोस्तों। मेरा नाम नीरज धवन है। बेसिकली बात करूं तो मैं पंजाब चंडीगढ़ से रहने वाला हूं और अभी इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैं एज अ मैनेजर डेजिग्नेशन पे काम कर रहा हूं। मेरे को तकरीबन 3 साल का टाइम हो चुका है, ठीक है जी। और इस बिजनेस के अंदर से अभी के टाइम में लाखों रुपए कमा चुका हूं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस के अंदर हम लोग ग्रो कर रहे हैं, है ना। 2.5-3 साल पहले जब स्टार्ट किया था बिल्कुल बेसिक लाइफ चल रही थी, बट आज के टाइम में बहुत ही लाइफ के अंदर चेंज आ चुका है। वो ही चेंज आज आपकी लाइफ में आने वाला है जो आज से 2.5 साल पहले मेरी जिंदगी में आया था। लिटरली जब भी अभी आपको बिजनेस रिप्रेजेंट किया जाने वाला है ना, आप उतना एक्सेप्ट भी नहीं करोगे कि जितना ज्यादा आपको अभी बताया जाने वाला है इस बिजनेस के बारे में। तो आप जल्दी से एक अच्छी सी जगह बैठ जाइए, एक कोना पकड़ लीजिए, अच्छी सी जगह बैठ जाइए, हेडफोन्स वगैरह यूज कर लीजिए और आने वाले 40 मिनट के लिए ना आपका पूरा फोकस आपके मोबाइल की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे होना चाहिए। आपके पास कोई डिस्टर्बेंस होंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपको कोई फोन कॉल आएगा, आपको कोई डिस्टर्ब करेगा, हर एक चीज को अवॉइड करना है। लिटरली बोल रहा हूं, अभी जो आपको बताया जाने वाला है ना, आप इसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटी की तरह भी दे सकते हो। करियर अपॉर्चुनिटी इन द सेंस, आप इस सिस्टम को अगर बढ़िया तरीके से समझ गए, मे भी शायद आप इसको पूरी लाइफ के लिए अपनी लाइफ के अंदर लेके आओगे। बट ये 40 मिनट उस पूरी जिंदगी की अपॉर्चुनिटी के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 40 मिनट अपना दिमाग और आंखें और कान सब कुछ खोल के सिस्टम को समझ लिया ना, लिटरली बोल रहा हूं, मीटिंग के लास्ट में ना आप ये जरूर बोलोगे कि मजा आ गया। ये 40 मिनट आपको जिंदगी के सबसे बेस्ट 40 मिनट रहने वाले हैं। और जो मेरे फ्रेंड, मेरे जो सीनियर हैं और जो इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी बहुत बड़ी डेजिग्नेशन में काम कर रहे हैं, जो आपको इस सिस्टम को आज अभी रिप्रेजेंट करने वाले हैं, मिस्टर वीरेंद्र सर, थोड़ा सा मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। ही इज नॉट जस्ट अ मैन, वो एक लेजेंड है। मैं आपको बताऊंगा, वो इस सिस्टम के अंदर बहुत जबरदस्त लेवल पे तरक्की कर रहे हैं, है ना। इस सिस्टम के अंदर से 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए के बीच में पर मंथ उनकी इनकम रहती है। इन द एज ऑफ जस्ट 26 साल की एज में 2.5-3 लाख रुपए कमा रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर चुके हैं। मैं आई गारंटी यू कि आने वाले टाइम में, मतलब इस 40 मिनट के अंदर आपको जो कुछ मिलने वाला ना, आज तक आपने पूरी जिंदगी में कभी सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। बट ये 40 मिनट आपने एक अच्छी सी जगह बैठ के स्पेंड करने हैं, क्योंकि तभी समझ आएगा अगर आप अच्छे तरीके से फोकस्ड होकर इसको सुनोगे। तो क्या सब लोग रेडी हैं आज की मीटिंग के लिए? मेरे को लगता है ऑलमोस्ट सब लोग बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से एक्साइटेड है आज की इस 40 मिनट की प्रेजेंटेशन मीटिंग के लिए, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा हाउ कैन यू अर्न मनी विदाउट आउट गोइंग फ्रॉम योर होम। किस तरीके से घर पे बैठ के मोबाइल के साथ सोशल मीडिया को यूज करके और किस तरीके से आप बढ़िया तरीके से घर पे बैठ के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। होप करता हूं आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे और ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं उस पर्सन को इनवाइट करना चाहूंगा इस मीटिंग के अंदर जो आज आपको वो प्रेजेंटेशन अपना बताएंगे, आपको दिखाएंगे और आपको सब कुछ समझाएंगे। तो विद इन सेकंड मैं वीरेंद्र सर को इनवाइट करना चाहूंगा। हाय वीरेंद्र सर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? फाइन 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 नीरज सर। जी सर। तो बहुत सारे लोग हैं जो आज एक्साइटेड हैं आज प्रेजेंटेशन देखने के लिए। सर आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो गुड इवनिंग जी सबको, कैसे हो जी आप सब? क्या हाल चाल है आपके? आज की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे पर्सन एक्साइटेड होंगे, राइट। और थोड़ा बहुत तो मेरे बारे नीरज सर ने बता ही दिया और आप सबका वेलकम है जी आज के इस वंडरफुल वेबिनार के अंदर, ठीक है ना जी। इतना मैं आपको देखो बिजनेस के स्टार्टिंग है ना, सॉरी वेबिनार की स्टार्टिंग के अंदर इतनी बात मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि ये जो आप आज आपके 50 मिनट होने वाले हैं ना जी, यहां से आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, यहां से आपकी टोटली लाइफ चेंज होगी। कुछ पर्सन सोचेंगे अच्छा ऐसा क्या होने वाला है भाई? ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि ये जो सामने अभी आपके सामने बंदा बैठा है,
मेरा नाम वरिंदर सिंह है, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, ठीक है ना जी। और जो बिजनेस कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तकरीबन यही सेम वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मैंने तकरीबन 5.5 साल पहले इस बिजनेस को मैंने देखा था, और आज के टाइम के अंदर बहुत अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छी इनकम एंजॉय कर रहा हूँ। क्या आप करना चाहते हो? क्या आप एक बेस्ट करियर चाहते हो? आज का टाइम आपको पता ही है कि कोविड-19 चल रहा है, ठीक है ना। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है। कहते आज के टाइम में, ठीक है ना, जो पहला लॉकडाउन हुआ था, पहले लॉकडाउन के अंदर सब लोगों को किस चीज की टेंशन थी कि मेरे को कोरोना ना हो जाए, मेरे को कोविड ना हो जाए, मेरे को कोविड ना हो जाए। वो टेंशन आज भी है, लेकिन उससे भी बड़ी जो टेंशन है वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ लाइफ के लिए अच्छा ढूंढ रहे हैं। एक बेस्ट करियर हर बंदे को चाहिए, एक ब्राइट फ्यूचर हर बंदे को चाहिए। सो जैसे मैं अपना यहाँ से बेस्ट करियर बना गया, और मेरे साथ ऑलरेडी बहुत सारे लीडर्स अपनी लाइफ को अच्छा बना गए। क्या आप अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना चाहते हो? क्या आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो? क्या आप अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छी सी अर्निंग कमाना चाहते हो? आज का जो तकरीबन हमारा 50 मिनट का वेबिनार होने वाला है, इसको बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से। जो जो चीज मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना है उसको। कहते हैं एक माइंड होता है और एक अम्ब्रेला। ये काम उस टाइम करते हैं जब हमारा ब्रेन क्या होता है, जब हमारा माइंड क्या होता है, ओपन होता है। अम्ब्रेला भी और हमारा माइंड भी। प्रॉपरली आपने फिजिकली भी मेंटली भी प्रॉपर 50 मिनट अपने पूरे देने हैं इस वेबिनार के अंदर, ठीक है ना जी। क्योंकि 5.5 साल पहले मेरे 50 मिनट देने का मेरे को फायदा क्या हुआ कि आज मैं जो बिजनेस कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करने वाला हूं, मैं इस बिजनेस कॉन्सेप्ट से महीने का तकरीबन 2.5 से लेके 3 लाख रुपया अर्न कर रहा हूं। कुछ बंदे सोचेंगे यार ये तो बंदा छोड़ ही जा रहा है, इतना इतना। तो हर एक चीज का आपको प्रूफ मिलेगा, ऐसे नहीं है कि सिर्फ बातें ही हैं, ठीक है ना जी। ज्यादा टाइम ना लेते हुए, ठीक है ना जी, स्टार्ट करते हैं। अभी मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ, ठीक है ना जी। हाँ जी। वेलकम है आप सबका फिर दोबारा से, ठीक है ना जी, इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर, ठीक है ना जी। और जैसे मैं आपको अपने बारे में बता रहा था कि मेरा नाम वरिंदर सिंह है, चंडीगढ़ का मैं रहने वाला हूँ, ठीक है ना जी। इस टाइम मैं बात करूं, ठीक है ना, एज अ मार्केटिंग प्लान मैं सोरिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे ये कौन सा लेवल होता है? ये सारा कुछ मैं आगे आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक है ना जी, कि जो पैराशूट होता है, ठीक है ना जी, पैराशूट होता है, अम्ब्रेला होता है और हमारा माइंड होता है, ये काम कब करते हैं? जब ये ओपन होते हैं। प्रॉपरली हर एक चीज बड़े अच्छे से सुननी है, बड़े ध्यान से सुननी है, ठीक है ना जी, हर एक चीज, राइट। सो जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना जी, जहां से मेरा बेस्ट करियर बना, और हमारे साथ पता नहीं कितने सारी, ठीक है ना जी, आज के टाइम में गर्ल्स बॉयज हर एक बंदा अपनी लाइफ को चेंज कर रहा है, बहुत अच्छी इनकम एंजॉय कर रहा है। आज की मैं बात करूं, आज आप, ठीक है ना जी, पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है ना जी, नंबर 1 हमारा ग्रुप है टीम फॉर 64, उसका आप पार्ट बनने जा रहे हो। सबसे पहले तो आप सबका वेलकम है, ठीक है ना जी, सबसे पहले आप सबका वेलकम है इस वंडरफुल हमारी टीम फॉर 64 के अंदर। मेरे को पता है आज के वेबिनार के अंदर ना जी कौन कौन पर्सन बैठे हैं। पहले तो वो है जो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के साथ साथ कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं कि मेरे को कुछ बेस्ट मिले। दूसरे पर्सन कौन होंगे? जिनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, जिनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, अब उनको कोई काम चाहिए, क्योंकि हमने स्टडी किस लिए करी थी? अच्छी जॉब के लिए करी थी। थर्ड पर्सन कौन से होंगे? जिन्होंने स्टडी कंप्लीट कर ली लेकिन इस टाइम जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना जी, अपने जॉब के साथ साथ एक इनकम ऑफ सोर्स और देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही कि जो हमारी सैलरी होती है वहां से हमारी लाइफ नहीं चल पाती, राइट ना जी। और चौथे पर्सन कौन से हैं? जिन्होंने स्टडी भी कर ली, जिन्होंने नौकरी भी कर ली, और इस टाइम अपनी जॉब को क्विट कर सकते हैं, ठीक है ना जी, और आज कुछ ना कुछ ऐसा बेस्ट ढूंढ रहे हैं कि मेरे को यार इतने साल काम करते हो गए, लेकिन आज मेरे को ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट चाहिए जहां पे पैसा भी हो, जहां पे हेल्थ भी हो, जहां पे टाइम फ्रीडम भी हो, जहां पे सिक्योरिटी भी हो, ठीक है ना जी, हर एक चीज मौजूद हो। वही बिजनेस कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना जी। इंडिया की मैं बात करूं, हमारे ग्रुप के अंदर, ठीक है ना जी, बहुत ही ज्यादा यंग मिलेनियल्स बन चुके हैं, ठीक है ना जी, 20 साल से लेके, ठीक है ना जी, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 35, ऐसे बहुत सारे यंग मिलेनियल्स हैं हमारी टीम के अंदर, ठीक है ना जी। और तकरीबन मैं बात करूं कितने मिलेनियल्स हैं, 500 प्लस मिलेनियल्स हैं। और बात करूं, ठीक है ना जी, यहाँ पे आपको प्रॉपर फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, फ्री सपोर्ट मिलती है आपको, राइट ना जी। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है,
सबसे क्वेश्चन है, तकरीबन अब मीटिंग के अंदर 1000 से ज्यादा पर्सन बैठे हैं। मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, सपने हैं? हैव अ ड्रीम? सपने देखते हो, हैं कि नहीं है? आप बोलोगे यार सपने तो बहुत है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे पर्सन आज के वेबिनार के अंदर कौन होंगे जिनकी एज 24 या 25 होगी, इस टाइम उन लोगों के सपने मर चुके होंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पिछले 5 साल पीछे ले जाना चाहूंगा, 7 साल पीछे ले जाना चाहूंगा, या उससे भी पीछे ले जाना चाहूंगा, जब आपकी स्कूल लाइफ थी। स्कूल लाइफ में आपके सपने कैसे थे जी? जब आप 9th में थे, 10th में थे, आप क्या बोलते थे? बड़ी गाड़ी लूंगा, घूमूंगा, ट्रेवलिंग करूंगा, मेरी वो फेवरेट कंट्री है, मैंने कनाडा जाना है, मैंने न्यूजीलैंड में है, मैंने स्विट्जरलैंड जाना है, मैंने नॉर्वे देखना है। हर बंदे का अलग अलग सपना था, है ना? अब बोलते थे मैं इस शहर में यहाँ पे अपना एक अच्छा सा घर डालूंगा, मैं यहाँ पे अपना बहुत अच्छा सा घर डालूंगा, घर डालूंगी, ठीक है ना जी? आज कहाँ गए वो सपने? कहाँ गए जी आप आज आपके वो सपने? ठीक है ना जी? आज वो सारे सपने मर चुके हैं। ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, ट्रैवलिंग, ठीक है ना जी? हर एक बंदे के, अच्छा पैसा, हर एक बंदे के सपने हैं ये। लेकिन मैं फिर दोबारा से आपको एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा, इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। कितने बंदों के सपने पूरे होते हैं? कितने बंदों के सपने पूरे होते हैं? आपके आसपास कितने बंदों के पास BMW है? आपके आसपास कितने बंदे हैं जिन्होंने बहुत ही बेस्ट घर डाल रखे हैं, जहां पे 2-2, 3-3, 4-4 करोड़? मैं ऐसे नहीं कह रहा नहीं होंगे, होंगे, लेकिन बहुत कम होंगे, ठीक है ना जी? क्या आप ऐसा लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हो? क्या आपका भी मन है कि यार मैं कभी कौन सी कंट्री में जाऊं, कभी मैं कोई सी कंट्री में जाऊं? बहुत सारे लोगों का तो ना अभी तक एक ही सपना नहीं पूरा हुआ कि मैंने शिमला जाना है। अगर आज तक हम शिमला नहीं जा पाए तो फॉरेन की ट्रैवलिंग जी कब करेंगे? लेकिन इस टाइम तो चलो नहीं कर सकते, अभी तो लॉकडाउन है, ठीक है ना जी? लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद ये सारी चीजें सही होनी है, घूमना फिरना है। हर एक बंदा ऐसा ही लाइफस्टाइल चाहता है। कहते हैं जो सपने पूरे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा जो अभी मैं आपको बात बोलने जा रहा हूं, जो सपने होते हैं ना वो पैसे से नहीं पूरे होते। मेरे को किसी ने एक बात सिखाई थी कि वरिंदर, जो सपने पूरे होते हैं वो पैसे से पूरे नहीं होते, वो मनी से पूरे नहीं होते। अब आप बोलोगे यार ये बंदा क्या बोल रहा है, पैसे से तो सपने पूरे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पैसे से सपने पूरे नहीं होते, मोटे पैसे से सपने पूरे होते हैं। मोटा पैसा चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए, ढेर सारा पैसा। क्या आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ढेर सारा पैसा आ सके? पैसा आप ऑलरेडी कमा रहे होगे, या काफी टाइम से कमा रहे होंगे, आपकी फैमिली वाले भी कमा रहे हैं, लेकिन ढेर सारा पैसा नहीं ना आ रहा। BMW आएगी पैसे से आई है, ढेर सारे पैसे से आएगी, ढेर सारे पैसे से। एक अच्छा सा लग्जरी घर कैसे डलेगा? ढेर सारे पैसे से। अब हमने कोई फॉरेन कंट्री घूम के आना है, कैसे घूमोगे? पैसे से, या ढेर सारा पैसा होगा? ढेर सारा पैसा। अच्छा बैंक बैलेंस कब बनेगा? जब ढेर सारा पैसा होगा, ठीक है ना जी? सो ये ड्रीम्स तो सबके होते हैं, लेकिन ये जो भी आपके सामने सर्कल है, इस सर्कल को बड़े ध्यान से समझिएगा। अब होता क्या है, छोटे होते हुए बंदे के सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बंदे की एज बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे बंदे के सपने छोटे होते रहते हैं, वैसे वैसे बंदे के सपने छोटे होते रहते हैं। ये सर्कल में आपको नजर आ रहा होगा कि बंदे ना अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए अपनी इनकम को नहीं बढ़ाते, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपनी इनकम को नहीं बढ़ाते। वो करते क्या है, अपनी इनकम के हिसाब से ही अपनी ड्रीम को एडजस्ट कर लेते हैं, अपनी इनकम के हिसाब से ही अपने सपने को एडजस्ट कर लेते हैं। और इसी को पता क्या बोलते हैं? जिंदगी को काटना। इसी को बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज लाइफ। हम यहाँ पे सब आए हैं भाई, हम जिंदगी जीने के लिए आए हैं, ना कि जिंदगी काटने के लिए आए हैं। मैं भी बीटेक का स्टूडेंट रहा हूं, मैकेनिकल लाइन से, मैंने बीटेक किया है, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा किया है। मैं भी ऐसे सोचता कि पढ़ लिख के मेरे को बड़ी अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जब मेरे को जॉब मिली 8,000 रुपए की, हमारे यहाँ चंडीगढ़ में कंपनियां महिंद्रा एंड महिंद्रा स्वराज, जब वहां पे मेरे को 8,000 की जॉब मिली तो इनकम के हिसाब से मैंने अपने सारे सपने मार लिए थे। क्या आप भी भाई इस जाल के अंदर फंसना चाहते हो कि आप इनकम के हिसाब से फिर अपने सपनों को मारो? नहीं यार, हैव अ ड्रीम। सपना देखना बुरी बात नहीं होती, सपने देखने चाहिए, जो देखता है उन्हीं के पूरे होते हैं। अब हमें चाहिए क्या? अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। मैंने देखा है यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग ना महंगाई की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। क्या महंगाई आपके हाथ में है? बाहर किसी चीज का भी रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का बढ़ रहा है, डीजल का बढ़ रहा है, आपके हाथ में है? अगर आपके हाथ में नहीं है तो आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको किस चीज की टेंशन लेनी चाहिए? आपको अपनी इनकम की टेंशन लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम आप खुद डिपेंड करते हो कि मैंने कहां पहुंचना है। क्योंकि आज मैं आपको वही प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूं। अब इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। इसको अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए ना, मैं आपको सच्ची बोल रहा हूं, एक बात तो क्लियर है कि आपको पता लग जाएगा कि आने वाले टाइम में सर्वाइव कैसे करोगे। क्या चीज बोल रहा हूं मैं? आने वाले टाइम में, फ्यूचर में
आज से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद सर्वाइव कैसे करोगे और अच्छी लाइफ कैसे एंजॉय करोगे। 1940 के अंदर मैं जाता हूं, 1940 के अंदर क्या था जी, 10 रुपए के अंदर क्या होता था, 10 रुपए के अंदर मतलब ठीक ठाक सी जिंदगी जी लेता था। उससे 20 साल के बाद 100 रुपए पे बात पहुंची, उससे 20 साल के बाद 1000 पे बात पहुंची, उससे 20 साल के बाद 10,000 पे बात पहुंच गई, और प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, 2021 की बात कर रहा हूं। आपको पता है अगर ठीक ठाक सी जिंदगी जनी है तो आपकी महीने की 80 से लेके 1 लाख रुपया मंथली इनकम होनी चाहिए। क्या आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको 80 से लेके 1 लाख रुपया तक आ सकता है? आप बोलोगे अगर ऐसा होता तो हम आज का वेबिनार थोड़ी लगा रहे होते, ठीक है ना जी, हम आज की ट्रेनिंग के अंदर हमने अपने स्लॉट थोड़ी बुक कराए होते। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेकिन यहां पे मैं आज आपकी प्रॉपर अच्छे तरीके से हेल्प करूंगा कि कैसे भाई आने वाले टाइम में सर्वाइव नहीं, कैसे आप एक अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो। क्लियर है ना जी? सो क्या आप प्रिपेयर्ड हो? क्या आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो? 1 लाख रुपए के लिए प्रिपेयर्ड हो? सर्वाइव कर लोगे जी? सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे अगर 1 लाख इनकम ही नहीं है, ठीक है ना जी। अब ध्यान से समझिएगा जो चीज बताने जा रहा हूं। बंदे के पास ऑप्शंस क्या है? बंदे के पास ऑप्शंस है, सबसे पहले क्या है, जॉब। क्या है सबसे पहले? जॉब। जो जॉब अक्षर है, जॉब को उल्टा करो, जॉब को उल्टा करो जी, JOB, जॉब, उसका उल्टा करो, क्या बन गया? बोझ बन गया, BOJ, बोझ। मैं जॉब को बुरा नहीं बोल रहा, मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर जॉब करी है, और हमारे इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जॉब ही करते हैं। लेकिन मेरे को एक बंदा बाहर ऐसा दिखा दो जो जॉब करके अपने सपनों को पूरा कर गया, जो अपने सपनों को पूरा कर गया। नहीं होते भाई, नहीं होते। ऑलरेडी आज के वेबिनार के अंदर ऐसे पर्सन हैं जिनको 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल, यहां तक कि दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, पता नहीं कहां कहां से हमारे साथ लोग जुड़े होंगे आज इस वेबिनार के अंदर। वो फॉरेन जाके भी इनको 3-3 4-4 5-5 साल हो चुके हैं, ठीक है ना जी। लेकिन फिर भी लाइफ के अंदर टाइम फ्रीडम नहीं आ रहा। ठीक है, पैसा कमा लिया लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं आ रहा। क्या जॉब के अंदर टाइम फ्रीडम होता है? नहीं होता यार। टाइम फ्रीडम तो छोड़ो, वहां तो पैसा भी नहीं होता। तो क्या वहां से आप अपने बेस्ट करियर बना सकते हो? आंसर आएगा आपके पास ना। दूसरा चीज क्या होती है आपके पास कि फैमिली बिजनेस है। आपके दादाजी ने बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे मेरे दादाजी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। मैं तो वैसे एक एग्रीकल्चर फैमिली से हूं, मेरे घर के खेती बाड़ी करते हैं। मेरे दादाजी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे दादाजी के बाद मेरे फादर साहब ने बिजनेस संभाल लिया, है ना, मेरे फादर साहब के बाद मैंने बिजनेस संभाल लिया, ठीक है ना जी, और आगे मेरी जनरेशन। लेकिन फिर वही बात है, क्या वहां से सपने परे होते हैं? क्या वहां से सपने पूरे होते हैं? अरे भाई नहीं होते। उसके बाद क्या बोलते हैं हम कि भाई मैं अपना बिजनेस कर लूंगा। कोई बात नहीं, ये तो बात क्लियर है कि अगर मोटा पैसा कमाना है बिजनेस से ही आएगा। लेकिन भाई अपना बिजनेस कौन सा करोगे? कौन सा करोगे आज के टाइम में अपना बिजनेस? रिस्क है भाई, रिस्क है। बिजनेस का एक कोड है। अगर बिजनेस के अंदर आपने सेविंग की, बचत की बात कर रहा हूं, अगर आपने 10 से 20 हजार रुपया बचाना है तो 10 लाख इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने 1 लाख रुपया बचाना है तो 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपने 10 लाख बचाना है तो 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपने 1 करोड़ रुपया बचाना है तो आपकी 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। 100 करोड़ का रिस्क ले सकते हो? अरे 100 करोड़ का छोड़ो यार, हम 10 लाख का रिस्क नहीं ले सकते, हम 5 लाख का रिस्क नहीं ले सकते। तो कैसे होगा? कैसे होगा जी, ठीक है ना। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझिएगा। क्या सामने नजर आ रहा है आपको? EVSI, ई से एम्प्लॉय, एस से सेल्फ एम्प्लॉय, बी से बिजनेस ओनर और ई से इन्वेस्टर। मैं आपको मेन मुद्दे की बात समझा देता हूं कि भाई जिनके पास बहुत पैसा होता है वो होते हैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। जो ठीक ठाक सी जिंदगी जीते हैं वो होते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। क्या आप भी बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर आना चाहते हो? आप बोलोगे यार यस, आना चाहता हूं। तो आप एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर अगर आना चाहते हो, ठीक है ना जी, तो अच्छे से समझिएगा। अभी जो चीज आपको मैं समझाने जा रहा हूं बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, बड़े अच्छे से। दुनिया के जितने भी अमीर बंदे हैं, दुनिया के जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं, वो ऐसे ही पैसा कमा रहे हैं। जो ये ई और ऐसा कैटेगरी के पर्सन हैं, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि 95% पॉपुलेशन के पास 5% वेल्थ है। 95% लोगों के पास 5% पैसा है। जो कौन है? एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय। अब ध्यान से समझिएगा, एक मोबाइल शॉप की एक बंदे की दुकान है, उसने एक दिन के अंदर एक फोन सेल किया। एक दिन के अंदर कितना फोन सेल किया? एक फोन सेल किया उसने। उसके बाद उसका एक फोन का जो प्रॉफिट निकला वो कितना निकला? 1000। एक फोन से 1000 प्रॉफिट निकला। अब उसने एक महीने में कितने फोन सेल कर दिए? 30 फोन सेल कर दिए। 30 फोन सेल किए तो उसकी एक महीने का उसका प्रॉफिट कितना निकला जी? एक महीने का उसका प्रॉफिट कितना निकला? 30,000।
30,000। अब उसने एक दुकान से महीने का 30,000 रुपया निकाल लिया। अब एक चीज मैं आपसे यहां पे पूछूंगा, क्या उसके अंदर अच्छी लाइफ चल सकती है? क्या वहां से सपने पूरे हो सकते हैं? नहीं भाई, नहीं हो सकते। अब बात आएगी बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, 5% लोगों के पास 95% पैसा होता है। 5% पॉपुलेशन के पास, 5% लोगों के पास 95% पैसा होता है। क्या आपको पता नहीं भाई? हमारे यहाँ चंडीगढ़ के पास घर में बैठ रहते हैं 4 बंदे, घर में रहते हैं 4 बंदे, और गाड़ियां खड़ी हैं 8। किसी के घर मर्सिडीज है, किसी के घर जैगवार है, किसी के घर रेंज रोवर है। और ये नहीं बोल रहा कि 5, 10, 10, 15 लाख की गाड़ियां हैं, एन अच्छी लग्जरी गाड़ियां, जहां हमारा सपना होता है कि यार ये गाड़ी तो ना ले ली, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है ना जी? क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि 5% लोगों के पास 95% पैसा होता है। ये कौन से होते हैं? बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ये कैसे होते हैं? देखो ध्यान से समझिएगा अभी मैं जो चीज समझाने जा रहा हूं। अब सिंपल सी चीज है, एक बंदे की फिर दोबारा से मोबाइल फोन की ही दुकान है, इधर भी यही सेम एग्जांपल लेते हैं। उसकी टीम में कितने बंदे हैं? 30 बंदे हैं। उसने आगे ऐसे ऐसे 3-3 दुकानें खोल दी। अब एक बंदा डेली एक फोन बेच रहा है, तो एक दिन के कितने फोन जा रहे हैं? 30 फोन जा रहे हैं। अब एक फोन का प्रॉफिट सिर्फ मैं 200 रुपये निकाल रहा हूं, 20% के हिसाब से 200 रुपया मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं। तो उसका एक दिन का प्रॉफिट कितना हुआ? 6,000, क्योंकि 30 फोन हुए ना एक दिन में, 30 फोन 6,000 एक दिन का हुआ। अब 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर एक दिन में 30 फोन सेल हो रहे थे, तो कितने, एक महीने के कितने फोन सेल हुए? 900 फोन सेल हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पास एक नेटवर्क है। तो उसकी भाई एक महीने का जो प्रॉफिट निकला, 200 को मल्टीप्लाई 900 के साथ कर दो, 1,80,000 उसकी इनकम हो गई। अब सपने पूरे हो जाएंगे। इसको मोटा पैसा बोलते हैं। तो आप बिजनेस ओनर कैटेगरी में या इन्वेस्टर कैटेगरी में आना चाहते हो, या वही यार इंप्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय में रहना चाहते हो, वो डिसीजन आपका है। लेकिन एक चीज बताऊं, मेरे पास आप सबके लिए गुड न्यूज है। मेरे पास आप सबके लिए गुड न्यूज है। जानना चाहते हो वो गुड न्यूज क्या है? मेरे पास एक ऐसी इंडस्ट्री है जो रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है, जो इस लॉकडाउन के अंदर भी ग्रो हो रही है। इस लॉकडाउन के अंदर मैं लाखों रुपया अर्न कर रहा हूं, और मैं अकेला नहीं कर रहा, मेरी टीम में बहुत सारे पर्सन है जो बहुत अच्छी इनकम एंजॉय कर रहे हैं। मेरे सीनियर्स बहुत अच्छी इनकम एंजॉय कर रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हो ऐसी इंडस्ट्री? जानना चाहते हो? बोलेगे सर बताओ ना जल्दी, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है? सबसे पहली इंडस्ट्री मैं आपको बताऊंगा एजुकेशन। एक चीज बताओ मेरे को, आप लॉकडाउन लगे को कितना टाइम हो गया भाई? 1 साल से ज्यादा हो गया? 1 साल से ज्यादा हो गया? 1 साल से ज्यादा हो गया लॉकडाउन लगे को। क्या एजुकेशन इंडस्ट्री को फर्क पड़ा? लोग पढ़ना चाहते हैं यार। लॉकडाउन लग जाए 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, मेरे घर में भी है, क्या उनकी पढ़ाई रुकी? हमने उनकी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई ना। तो स्कूल को, कॉलेजों को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किनको पड़ा? टीचर्स को। कॉलेज के मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ा, स्कूल के कोई मालिक को फर्क नहीं पड़ा, एजुकेशन इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हर बंदा पढ़ना चाहता है। अब एजुकेशन में डील कर लो, पैसा कमा लोगे, पैसा कमा लो। लेकिन एजुकेशन में डील करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए भाई। दूसरी इंडस्ट्री आती है सिकनेस। सिकनेस इंडस्ट्री होती है बीमार लोगों की इंडस्ट्री। जैसे मैं हूं, मैं आपको कोई बीमार दिख रहा हूं? नहीं। जो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल वालों ने लोग पैसा बनाया है नहीं बनाया? पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है? आगे आने वाले टाइम में बनेगा या नहीं बनेगा? सिंपल सी बात है। कहते दुनिया का एक हेल्थ ऐसा बिजनेस है जो जिंदगी में कभी बंद नहीं होगा। आपने बहुत सारी चीजें बंद होते देखी होंगी, कभी हॉस्पिटल बंद होते देखे हैं? नहीं भाई। सीखने की इंडस्ट्री, आप कोई हॉस्पिटल खोल लो, क्या हॉस्पिटल खोल सकते हो आप? 1 लाख में हॉस्पिटल खुल जाएगा? 5 लाख में? क्या सीकनेस, बीमार हॉस्पिटलों को फर्क पड़ा लॉकडाउन का? नहीं। ये रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। तीसरी इंडस्ट्री आती है वेलनेस, जिसका मैं पार्ट हूं, जिसका मैं पार्ट हूं। क्या आप वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनके आप यहाँ पे आराम से जिंदगी में ग्रो कर सकते हो और बहुत अच्छा अपना लाइफस्टाइल बना सकते हो? क्योंकि ये इंडस्ट्री भी रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। क्योंकि मैंने सिंपल वेलनेस इंडस्ट्री के साथ मैंने 5.5 साल पहले मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है ना जी? और बहुत मेहनत करी, एफर्ट किया, और यहाँ पे आप मेरी लाइफ देख सकते हो कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ठीक है ना? जो आपको साइड में मैं नजर आ रहा हूँ वो मैं ही हूँ। ठीक है ना जी? और ये कहाँ की फोटो है? हमारे जो खेत हैं वहां की फोटो है। मैं ऐसा होता था, लेकिन वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ के, टीम फैस्ट 64 के साथ जुड़ के आज मैं बैंकॉक जा चुका हूं, स्टॉकहोम जा चुका हूं। लास्ट ईयर मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था, लेकिन कोविड-19 के वजह, लॉकडाउन के लगने की वजह से मैं नहीं जा पाया। आज के टाइम में 2.5 से लेके 3 लाख रुपया अर्न कर रहा हूं, खुद की गाड़ी ले चुका हूं। वो सारा कुछ आगे मैं आपको क्लियर करूंगा। लेकिन एक चीज है कि भाई आज उतना
ऐसी लाइफ हो चुकी है जो रात को कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अब एक चीज अच्छे से समझिएगा कि अगर आपने कोई भी इंडस्ट्री चूज करनी है, कोई भी इंडस्ट्री चूज करनी है तो कौन सी करनी चाहिए। कई बंदे बोलते हैं मैं रियल एस्टेट में चला जाऊंगा। भाई नो डाउट जा सकते हो, रियल एस्टेट में पैसा है, नो डाउट। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि रियल एस्टेट में पैसा नहीं है, बहुत पैसा है रियल एस्टेट में। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर रिस्क भी तो है यार। पैसे के साथ पैसा, इन्वेस्टर, क्या बोला था मैंने, इन्वेस्टर बन जाओ, इन्वेस्टर बन जाओ, पैसा है नहीं है ना, तभी तो आज का वेबिनार अटेंड करो। दूसरी क्या है, स्टॉक ट्रेडिंग, शेयर मार्केट। आज के टाइम में लोग बोल रहे हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। अरे भाई शेयर मार्केट की रेशियो पता है आपको, 100 में से 1% रेशियो भी नहीं है सक्सेसफुल की। 0.0000001% बंदे वहां पे सक्सेस होते हैं जिनको थोड़ा बहुत पता होता है, जहां की नॉलेज होती है। बहुत बंदे यहाँ पे डूबते हैं, अपनी फैमिली का पैसा डुबा देते हैं और कहते हैं जिंदगी का कोई भी काम है जब तक सीख ना लो उसके साथ कभी पंगा ना लो, सीख के ही उसको स्टार्ट करो, ठीक है ना जी। और नेक्स्ट इंडस्ट्री कौन सी है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का मैं पार्ट हूं। इन दोनों इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कितनी है, बहुत ज्यादा, हमारी सोच से भी ज्यादा, रियल एस्टेट में भी, स्टॉक ट्रेडिंग में भी। मैं इधर साइड वाली में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम आते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। यहां पे इन्वेस्टमेंट कितनी है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट है। हाँ सिंपल है लेकिन इजी नहीं है, सिंपल है लेकिन इजी नहीं है, रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है, ठीक है ना जी। पैसिव इनकम है यहाँ पे, क्या है, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम सोचते हो, पैसिव इनकम क्या होती है कि काम ना भी करो तब भी पैसा आएगा, काम ना भी करो तब भी पैसा आएगा। जैसे चंडीगढ़ में एग्जांपल लेते हैं कि मेरी 5-7 दुकानें हैं, मैं तो एक दुकान पर ही बैठ सकता हूं ना, लेकिन मेरे को 7 दुकानों से पैसा आ रहा है, 7 दुकानों से। लेकिन अगर बहुत पैसिव इनकम आनी है, मेरे 7 दुकानें खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना जी। और एक्सीलेंट नेटवर्क आप यहां पे अपना बना सकते हो। लेकिन एक ही चीज है, अब आप बोलोगे यार ये क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क बनाने के लिए बोल रहे हैं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ना 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 ना। और कुछ बंदे तो अभी मीटिंग को पता है क्या बोलेंगे, नहीं भाई मैं तो जा रहा हूं। अरे भाई जिंदगी में जब भी कोई चीज सुन रहे हो ना, उसको पूरा सुनो, पूरा सुन के डिसीजन लो। भाई मेरे को नहीं जानते आप, कोई चक्कर नहीं, गूगल को तो जानते हो, गूगल पे जाके सर्च करो नेगेटिविटी अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। गूगल आपको बताएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है वो पूरी नहीं है, वहां पे कुछ ऐसी कंपनीज आ जाती हैं, वहां पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिस करके पूरी इंडस्ट्री का नाम बदनाम कर देते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या लोगों ने डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया, बोलते हैं वो डॉक्टर तो खराब है, वो डॉक्टर तो खराब है, तो ऐसे ही मतलब सारे ही हॉस्पिटल खराब हो गए, इसका मतलब है सारे ही डॉक्टर खराब हो गए। पुलिस होती है क्या, कुछ ऐसा हो क्या, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाते, हम तो बहुत बोलते हैं पुलिस तो खराब होती है, नहीं होती है। मैं भी बहुत सारे पुलिस वालों को ऐसे को जानता हूं जो बंदे एक पैसे की रिश्वत नहीं लेते, क्लियर है ना जी। उससे पूरा डिपार्टमेंट खराब नहीं हो गया, इससे पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पूरी नहीं हुई। कुछ चीजों, कुछ होते हैं जिनकी वजह से इमेज खराब की जाती है, क्योंकि भाई जो चीज बाहर बोली जाती है ना, चैन सिस्टम होता है, चैन सिस्टम है। मेरे को कुछ लोगों पे ना हंसी आती है, मेरे को कुछ लोगों पे हंसी आती है सच्ची। मैकडोनल्ड के अंदर बैठ के बर्गर खा रहे हैं और बात पता क्या कर रहे हैं, कह रहे ये चैन चून बनाने काम तो ना बेकार होते हैं। अरे भाई मैकडी ने खुद चैन बनाई है। आज की ट्रेनिंग का लिंक कहां से मिला, व्हाट्सएप से मिला आपको, जिन्होंने आज के बिजनेस के बारे में जिस इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने बताया आज के वेबिनार, सबसे पहले आपकी बात उनसे कहां हुई होगी, फेसबुक पे हुई होगी या व्हाट्सएप पे हुई होगी या इंस्टाग्राम पे होगी। क्या है, मार्क ग्रुप ने क्या बनाया भाई, नेटवर्क ही तो बनाया, नेटवर्क ही तो बनाया। दुनिया का हर एक बंदा अगर पैसा कमा रहा है, नेटवर्क बना के कमा रहा है, ठीक है ना जी। अगर आपको ये बात आज अंडरस्टैंड ना हुई तो मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि आने वाले टाइम में फिर अच्छे तरीके से आपको ये चीज समझाएगी। लीगल और लीगल क्या होता है, ठीक है ना जी। लीगल क्या है, चैन सिस्टम है, 2 के नीचे 2 लगा दो, वो मैं मान के आपकी वो ऐसे ही काम होते हैं, ठीक है ना जी। कि स्कीमें होती हैं वो एक तरह, मेंबर बनाने पड़ेंगे, है ना, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना जी। लेकिन जो लीगल काम है, रेफर एंड अर्न, रेफरेंस का काम है और आगे अर्न करोगे, ठीक है ना जी। रिकमेंडेशन का काम है, कमीशन बेस्ड बिजनेस है। दुनिया का कोई भी बिजनेस है, पूरी दुनिया का कोई भी बिजनेस है, वो कौन सा बिजनेस है, कमीशन बेस्ड दो बिजनेस होता है, क्लियर है ना जी। अब देखो, अरे भाई रॉबर्ट साकी को तो जानते हो आप, इनकी चीज पढ़ो कि ये नेटवर्क मार्केटिंग को क्या बोल रहे हैं। उनके बाद इनको जानते हो बिल गेट्स को, बिल गेट्स को क्या बोलते हैं कि भाई अगर मैंने दोबारा से अपने करियर की स्टार्टिंग करनी हो तो मैं पता कहां क्या चूज करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग। यार दुनिया का टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में जो आता है वो बंदा बोल रहा है। लेकिन वही बात है, हम किन बंदों से सलाह लेते हैं, जो बंदे कभी मेरे गांव से बाहर निकल के
40 किलोमीटर आगे भी नहीं गए, जिनको ये भी नहीं पता बिल गेट्स कौन है, जिनको ये भी नहीं पता मार्क जुकरबर्ग कौन है, जिनको ये भी नहीं पता कि वॉरेन बफेट कौन है, जिनको ये भी नहीं पता कि एलोन मस्क कौन है, उन बंदों से सलाह ले रहे हो यार, बिल क्लिंटन। उसके बाद यहां पे आ जाओ, डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता ही है ना, अमेरिका के जो अभी लास्ट प्रेसिडेंट थे, ये क्या बोल रहे हैं कि आज के टाइम में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करते हो तो आने वाले टाइम में आप यहां से क्या बनोगे, मिलेनियर। यार मिलेनियर वर्ड पता है ना आपको, मिलेनियर, हर बंदा चाहता है मेरे नाम के साथ मिलेनियर जुड़े। जैसे आज की ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे पर्सन होंगे जिनका नाम अनुज होगा, जिनका नाम साक्षी मैम होगा, तो कैसा लगेगा, अरे वो जो साक्षी मैम है ना वो मिलेनियर है, वो जो अनुज जी है ना वो मिलेनियर है, कितना प्राउड फील होगा। ये तो फॉरेन की बात होगी, हमारे सबके लिए इंस्पिरेशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोल के गए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस 21वीं सदी, 21वीं सदी का ये सबसे फास्टेस्ट बिजनेस है, ठीक है ना जी। उसके बाद बात करूं अरविंद केजरीवाल किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे भाई यूट्यूबर बहुत बड़े विवेक बिंद्रा जी, इनकी वीडियो देख लेना, ये क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं अपनी संतान को भी नेटवर्क मार्केटिंग कराऊंगा। संदीप महेश्वरी कितने बड़े यूट्यूबर है, कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, आज के यूथ के लिए, इन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग करी है भाई, इन्होंने भी नेटवर्क। और अभी इनकी लास्ट एक वीडियो आई है यूट्यूब पे, पूछना, इनको एक बंदे ने पूछा कि भाई अगर मेरे को कोई क्वेश्चन करेगी आज के टाइम में आप क्या करोगे, तो उन्होंने बोला डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटली काम करूंगा मैं, ठीक है ना जी, सिंपल सी चीज है। अब यहां पे एक चीज में हम फंस जाते हैं जो हम चूज नहीं कर पाते, बेस्ट कंपनी। अब बेस्ट कंपनी क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट कंपनी कौन सी है, वहां के लोग चेक करने हैं, कल्चर कैसा है, वो एथिक्स के ऊपर काम करते हैं, करते नहीं करते हैं, रिलेशंस कैसे हैं, ट्रेनिंग स्किल्स पे काम होता है नहीं होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है नहीं होती है, ट्रेनिंग किस लेवल की है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है, रिजल्ट है या नहीं, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं नहीं, प्रॉफिट और पे आउट है, यार हर बंदा पैसा कमाना चाहता है, वो चीज चेक करनी है। लेकिन मैं आपको चीज बोलूं, इन चारों चीजों के अंदर हम नंबर 1 है, नंबर 1। वो कैसे, आगे सारा क्लियर करता हूं। अब नेटवर्क मार्केटिंग आपको इंडस्ट्री क्लियर हो गई, फिर और आपको 1 मिनट के अंदर क्लियर करा दूं टॉप 100 बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के, टॉप 100 पूरे वर्ल्ड के मैंने गूगल पे जाके सर्च किया, पता क्या निकल के आया, ये आपके सामने टॉप 5% है ये। टॉप 5 में आपको 4th नंबर पे एक नाम नजर आ रहा है, ROLFKIPP, रोल कीपर। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, फॉर एवर लिविंग। और कौन सी कंट्री के हैं, जर्मनी। ये इधर इनकी एनुअल इनकम है और ये डॉलर्स में है, और ये इनकी लाइफ टाइम इनकम है। क्लियर हुआ जी, क्लियर हुआ। और ये इनकी इनकम कैसे हुई, जानना चाहते हो, बिल्कुल जानना चाहते हो आप, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है ना जी, जिस इंडस्ट्रीज का मैं पार्ट हूं, ठीक है ना जी। हम एक इंटरनेशनल ब्रांड है, 13 मई 1978 को हमारी स्टार्टिंग हुई थी, तकरीबन मैं बात करूं हमें 43 इयर्स हो चुके हैं। बहुत सारे पर्सन आज की ट्रेनिंग में ऐसे होंगे जिनकी एज अभी 43 साल ही नहीं हुई होगी, आपके जन्म लेने से भी पहले की भी हम काम कर रहे हैं। और कितनी कंट्रीज में काम कर रहे हैं, 162 प्लस कंट्रीज में हम ऑपरेट कर रहे हैं, और वर्ल्ड लीडिंग हम ब्रांड है। और हमारे जो सीईओ है मिस्टर रेक्समोन सर, ठीक है ना जी, जिनकी मैं बात करूं बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी है, और सिंगल हैंड पर्सन के हाथ में सारा बिजनेस है, हमारा कोई शेयर होल्डर नहीं है। लॉकडाउन की वजह से बड़ी से बड़ी कंपनियां जीरो हो गई, बड़ी से बड़ी कंपनियों का दिवाला निकल गया, किस वजह से, क्योंकि उनके शेयर थे, शेयर डाउन हुए, कंपनी डाउन चली गई। लेकिन भाई हम यहाँ पे ग्रो होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, कमाई जा रहे हैं, कमाई जा रहे हैं। किस वजह से, क्योंकि हमारा कोई शेयर होल्डर नहीं है। और उसके अंदर अगर मैं बात करूं, हमारे पास बहुत सारी रेंज है, हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट ड्रिंक्स एंड न्यूट्रिशन है। आज के टाइम में किस किस को बेस्ट न्यूट्रिशन चाहिए, हर बंदे को न्यूट्रिशन चाहिए भाई। वेट मैनेजमेंट के हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्लीन 9 भाई, हर बंदा दुखी है, आपको सामने रिजल्ट दिख रहे होंगे। और इसकी अगर आप डिटेल जानना चाहते हो, उसके लिए हमारे अलग से सेशंस होते हैं, उसके अंदर आपको हर एक चीज डिटेल में बताई जाएगी। पर्सनल केयर हमारे पास बहुत बेस्ट है। और बात करूं स्किन केयर हमारे पास बहुत बेस्ट है। ऐसे ही हमारे पास सोनिया इन्फिनिटी हमारी किट्स हैं। और इनके अंदर मैं सारी इंडस्ट्रीज की बात करूं, विटामिन और जो सप्लीमेंट की इंडियन मार्केट है, कितने की है भाई, 30,000 करोड़ की है, 30,000 करोड़ की। पर्सनल केयर की जो इंडियन मार्केट है वो 60,000 करोड़ की है। अरे कहां रह रहे हो भाई, कहां रह रहे हो। आज आपको इतनी बेस्ट मार्केट में, आपको पता है मार्केट तो हो ही रही है, लेकिन ये जो मार्केट हो रही है ना, हमारे पास इस मार्केट के, दुनिया के, वर्ल्ड के
बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट। न्यूट्रिशन की बात करूं, 6000 करोड़ की इंडियन मार्केट है भाई, 6000 करोड़ की। सो अभी तक का वेबिनार आपको कैसा लगा? अभी तक का वेबिनार आपको बहुत कुछ अच्छा लगा होगा। अब बात पता किस चीज पे आएगी? कहते हैं पैसा परमात्मा से ज्यादा नहीं होता, लेकिन भाई परमात्मा से कम भी नहीं होता। शो मी दी मनी। सो अब मैं आपको शो करने जा रहा हूं कि आप कैसा पैसे कमा सकते हो, कैसे आप वर्क फ्रॉम होम घर बैठ के डिजिटली पैसा कमा सकते हो अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से। जानना चाहते हो? इंटरेस्टेड हो? पक्का? अरे बोलो 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 ना भाई यार, पैसे की बात हो रही है ना। कहते पैसा एक ऐसी चीज है यार जो घर की 98% टेंशनें खत्म कर देता है, रहना जी। सो वो चीज मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। अब सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, मैंने जो भी आपको एक अभी शॉर्ट में समझाया, तकरीबन 2-3 मिनट के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना जी। अब जो हमारा बिजनेस है ना, जो हमारा बिजनेस है वो हमारा 162+ कंट्रीज में है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा जी मेरे को ना। हाँ जी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना जी। सबसे पहले आपको आपकी एक आईडी मिलेगी, ठीक है ना जी, जो आपको 12 डिजिट की आईडी मिलेगी आपको, ठीक है ना। वो हमारा 162+ कंट्री। एक्चुअली एक मिनट। हाँ जी। सो आपको 12 डिजिट की अपनी पर्सनल आईडी मिलेगी ये, ठीक है ना जी। जहां से आपको स्टार्टिंग के अंदर अप टू 15% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना जी। लेकिन जो हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस के अंदर क्या चलता है, सीसी, कॉमन करेंसी, केस क्रेडिट। केस क्रेडिट क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट को एक वैल्यू दी गई है, एक सीसी वैल्यू दी गई है, ठीक है ना जी। जब हमारे पॉइंट जुड़ के 1000 हो जाएंगे तो आपका एक सीसी हो जाएगा। इंडिया मार्केट के हिसाब से वो आपको बात करूं तो 15,000 का यहाँ पे हमारा एक सीसी होता है, 15,000 का हमारे यहाँ पे एक सीसी होता है। अब जैसे आपको पूरा अच्छा बिजनेस लगा तो आपने यहाँ पे स्टार्ट के अंदर ही अपना 5K से स्टार्ट किया, और 5K से आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो 15% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। देन उसके बाद मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे आप आराम से जो घर बैठ के 5,000 से लेके आराम से 10,000 रुपया आप अर्न कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो हमारा नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। यहाँ पे आप, ये हमारा 2cc पे होता है, यहाँ पे आप आराम से 10,000 तक अर्न कर सकते हो। उसके बाद 25cc सुपरवाइजर लेवल, यहाँ पे आप 25 से लेके 30,000 रुपया तक अर्न कर सकते हो। उसके बाद 75cc, यहाँ से आप 50,000 प्लस इनकम एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद हमारा ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल, जहां पे आप मंथली इनकम 1 लाख एंजॉय कर सकते हो, ठीक है ना जी। और बात करूं मैंने जून 2016 के अंदर मैनेजर लेवल डन किया था, जून 2016 के अंदर, और उस टाइम जो मेरा पे आउट आया था ना जी, वो आया था 74,000 का, 74,000। और उसके बाद बहुत ही एक अच्छी इनकम वो क्या होती है, कार प्लान। गाड़ी लेने का किस किस का शौक है? हर बंदा चाहता है अच्छी गाड़ी लेना, है ना। सो आपको यहाँ पे 3 कार प्लान मिलते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। फर्स्ट में आपको तकरीबन 9 लाख रुपया मिलता है, सेकंड में 14 लाख, थर्ड में 18 लाख। आप, ऐसा जरूरी नहीं कि गाड़ी लेनी है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना जी। आपके पास पैसे आते रहेंगे, कुछ भी, ठीक है ना जी। ये बहुत अच्छी इनकम है, और ये आपको 3 साल आती है, 3 साल आती है, ठीक है ना जी। फर्स्ट में 26,000 आता है, सेकंड में 39,000 और थर्ड में 52,000, राइट। मैं बात करूं, आज से 4 साल पहले मैंने खुद की अपनी हुंडई वर्ना परचेज करी थी। मेरी गाड़ी का आपको नंबर क्या नजर आ रहा है जी? 6464। अब आगे देखना कैसे लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लाइन स्टार्ट होती है, ठीक है ना जी। और ये लाइन रुक नहीं रही है। कल भी हमारी टीम के अंदर 2 गाड़ियां आई हैं, 2 गाड़ियां, ठीक है ना जी। यहाँ पे आप चेक करो कि ये सारी हमारे टीम 64 के ग्रेट लीडर्स हैं। सारी गाड़ियों के नंबर आपको 6464 मिलेंगे। यहाँ पे चेक करो, पर ये तो मैंने बड़ी कम लगा रखी है, अगर मैं सारी गाड़ियां यहाँ पे दिखाने लग गया तो 1 घंटा तो उसी में निकल जाएगा। और बॉयज नहीं, गर्ल्स भी अपनी 6464 की गाड़ियां एंजॉय कर रही हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि देखो कैसे लाइफ चेंज होती है। बड़े ही ग्रेट पर्सनैलिटी, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है ना जी। हमने मिलके बिजनेस को स्टार्टअप किया था आज से 5.5 साल पहले, मिस्टर नगिंदर सिंह,
ठीक है ना जी। बीए कर रहे थे, हमारे यहाँ चंडीगढ़ के पास एक शहर है डेराबस्सी, वहां पे अपनी बीए कर रहे थे। बीए के साथ साथ बिजनेस स्टार्टअप किया और आज के टाइम के अंदर अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और बहुत अच्छी, तकरीबन 1.5 से लेके 2 लाख रुपया महीने का कर रहे हैं। उसके बाद मेरे बेस्ट फ्रेंड जो नर्सरी से लेके मेरे साथ +2 तक स्टडी करी है, ठीक है ना, मिस्टर रमजान खान, ठीक है ना जी, बीसीए भी करी है, उसके बाद एमसीए करी, आपको पता ही है क्या हालात हैं। मेरे साथ बिजनेस को स्टार्टअप किया। आज की बात करूं, अपनी खुद की वरना गाड़ी एंजॉय कर रहे हैं। और आपको एक चीज यहां बोलना चाहूंगा, इन्होंने मेरे से पहले गाड़ी ले ली थी, और मेरे को कितना प्राउड फील होता होगा कि यार मेरा बेस्ट फ्रेंड जो नर्सरी से लेके +2 तक मेरे साथ स्टडी करी है, आज बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। इनकम की बात करूं तकरीबन महीने की 1.25 लाख से लेके महीने का 2 लाख रुपये तक अर्न कर रहे हैं। मेरे भी बेस्ट फ्रेंड इन्होंने सीए करी है, ठीक है ना जी, और बिजनेस स्टार्टअप किया। इस टाइम अपनी खुद की क्रेटा बाय कर चुके हैं, और बात करूं महीने का 1 से लेके 1.5 लाख रुपया अर्न कर रहे हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर विशाल सोडी जी स्टडी कर रहे थे, स्टडी के साथ साथ बिजनेस को स्टार्टअप किया। अभी कौन सी गाड़ी एंजॉय कर रहे हैं? रेंज रोवर भाई, रेंज रोवर, बहुत बंदों का सपना होगा रेंज रोवर लेने का। उसके बाद मिस्टर नवनीत सर, ठीक है ना जी, स्टूडेंट थे, स्टूडेंट के साथ साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, अपनी खुद की मर्सिडीज गाड़ी ले चुके हैं। उसके बाद मिस्टर ओंकार सर अपनी खुद की BMW गाड़ी ले चुके हैं। उसके बाद मिस्टर गुरिंदर सिंह, ठीक है ना जी, अपनी खुद की रेड कलर की मर्सिडीज ले चुके हैं। और उसके बाद हमारी ग्रेट अपलाइन, लवली अपलाइन, ठीक है ना जी, स्टडी कर रहे थे मैकेनिकल लाइन से, बीटेक चल रही थी सर की। और बात करूं कि सर ने सबसे पहले i20 गाड़ी परचेज करी, उसके बाद वरना गाड़ी बाय करी, उसके बाद भाई कौन सी गाड़ी बाय करी? BMW, ठीक है ना जी। ये सारी अचीवमेंट्स हो चुकी हैं। क्या आप ऐसा लाइफस्टाइल बनाना चाहते हो? ठीक है ना जी। उसके बाद जो मैं सबसे बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, हमारे लिए बहुत बड़ी, मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे, आज भी हैं, ठीक है ना जी, जिन्होंने येलो कलर की टर्बन पहन रखी है, मिस्टर हरिंदर सिंह ओजला सर, ठीक है ना जी, बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी, ठीक है ना जी। क्योंकि मैं आपको अपने बिजनेस की एक पावर समझाता हूं। आज मैं जितनी इनकम कमा रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी सारी इनकम मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी, मेरे मॉम डैड को आने लग जाएगी, मेरी मैरिज के बाद वाइफ को, वाइफ के बाद आगे जनरेशन को। ऐसे ही हरिंदर सर थे, 2018 के अंदर कार एक्सीडेंट के अंदर सर की डेथ हुई, ठीक है ना जी। अब जो व्हाइट कलर की जिन्होंने टर्बन पहन रखी है, इनके बिग ब्रदर है इंद्रजीत सिंह ओजला सर, ठीक है ना जी। और सारा बिजनेस इनको ट्रांसफर हुआ। और आज की बात करूं मैं, तकरीबन मंथली इनकम है जो 4 से लेके 5 लाख रुपया महीने का अर्न कर रहे हैं। सिर्फ किसकी बदौलत? टीम फायर 64 की बदौलत, क्योंकि हमारा बिजनेस है इनहेरिटेज बिजनेस है जी। उसके बाद मैं अपनी बात करूं, स्टार्टिंग में मैंने बता ही दिया था, जॉब करी है स्वराज कंपनी के अंदर, ट्रैक्टर बनते हैं हमारे यहाँ पे पंजाब में। 8000 सैलरी थी, 7 लाख रुपया स्टडी पे लगा चुका था, क्लियर था कि वरिंदर कुछ नहीं बनेगा, कुछ लग से करना पड़ेगा। स्टार्टअप किया, ऐसे ऐसे चेक्स बन गए, आपको सामने नजर आ रहा होगा, हमारे सेल्स कंट्री मैनेजर है मिस्टर हरीश सिंगला सर, ये तो मेरा एक चेक है, ऐसे मेरे बहुत सारे चेक्स हैं, ठीक है ना जी। 5,72,920.45 5,72,000 कैसी अमाउंट होती है? कैसी अमाउंट होती है जी? बहुत बेस्ट अमाउंट होती है ना। उसके बाद फिर मैंने मिलेनियर क्लब अचीव किया। जिस बंदे की इनकम 1 साल की 10 लाख से ज्यादा होती है, उसको मिलेनियर क्लब का टैग मिलता है। आप मिलेनियर क्लब का टैग लेना चाहते हो तो आज आपके पास भाई दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म आ चुका है। उसके बाद फिर पूरे इंडिया लेवल पे मैं टॉप 20 लिस्ट के अंदर आया, ठीक है ना जी। और बड़ा प्राउड हुआ, टीम के एक पर्सन ने मेरे को लिस्ट भेजी कि सर आपका नाम टॉप 20 में आया। और ये सामने मेरा वीजा रहा कि मैं 2019 के अंदर मैं स्टॉकहोम गया था, स्वीडन, ठीक है ना जी। उसके बाद बात करूं, मैं अकेला नहीं गया, हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत सारी कंट्रीज में जा चुके हैं, बहुत बेस्ट लाइफस्टाइल बन चुका है। क्या आप ये लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हो? क्या आप भी ऐसी जिंदगी बनाना चाहते हो? तो मैटर करेगा भाई आपका डिसीजन। कहते हैं 1 मिनट में कभी भी जिंदगी चेंज नहीं होती, लेकिन 1 मिनट में अगर आप जो डिसीजन बना लो, वहां से आपकी टोटली लाइफ चेंज हो जाती है। जैसे मैंने 5-5.5 साल पहले डिसीजन लिया था, तो क्या आज अपना डिसीजन लेने के लिए रेडी हो? एक पर्सन से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, ठीक है ना जी, और उनकी जर्नी से आपको क्लियर होएगा कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कितना बड़ा डिसीजन लिया। सच्ची बोल रहा हूं, बहुत बड़ा डिसीजन लिया मिस्टर हरसिमरन सर। आपको चेक्स आ रही हैं, दिख रही हैं जी इनकी पुरानी पिक्स। लेकिन यहां पे बात करूं, आज के टाइम में टोटली लाइफ चेंज कर चुके हैं अपनी, टोटली लाइफ है। चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, सुनना चाहोगे? सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे और अपनी खुद की गाड़ी बाय कर चुके हैं। और खुद की नहीं, टीम में बहुत सारी गाड़ियां आ चुकी हैं, टीम में बहुत सारी अचीवमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है ना जी।
और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, ठीक है ना जी, मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं इनवाइट करूंगा, ठीक है ना जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग जी। हाँ जी हरसिमरन सर, 1 मिनट वेट करिएगा, जस्ट 1 मिनट। ओनली 1 मिनट, क्योंकि जो आपको अभी जर्नी सुनने को मिलेगी ना, 5 मिनट के अंदर जर्नी सुनने को मिलेगी, तो बहुत बेस्ट डिसीजन लिया था। सर थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम है, वॉइस नहीं आ रही, माइक। वॉइस नहीं आ रही है आपकी ना, माइक नहीं आपका अनम्यूट है। चेक करिए 1 मिनट। हाँ जी सही है, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी आपको? सही है, सही है। ठीक है। हाँ जी, कैसी रही अभी तक की मीटिंग आप सभी की? होप आप सभी को एक थोड़ा माइंड ओपन हुआ होगा, क्योंकि कहते हैं कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो हमारा माइंड ओपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक जो चीज आपको क्लियर की गई वरिंदर सर के द्वारा, वो काफी अच्छी चीजें थी, काफी प्रैक्टिकल चीजें थी। क्योंकि ज्यादातर जो हमारे इंडिया में अगर हम यूथ की बात करें, 70 करोड़ यूथ है, 70 करोड़ यूथ जो अगर हम उसकी बात करें, वो प्रैक्टिकली उसका माइंड जो है ओपन नहीं है। क्योंकि हम सभी को एक ही सपना दिखाया जाता है कि पढ़ो लिखो, अच्छे मार्क्स लो, अच्छी डिग्री लो और उसके बाद क्या करो, जॉब करो। तो उस जॉब की भेड़ चाल में कितनी दुनिया, आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं, 70 करोड़ यूथ इस जॉब की भेड़ चाल में है। और आप खुद चेक कर सकते हैं अपनी फैमिली के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने रिलेटिव्स के अंदर, कि कितने लोगों के वो जो ड्रीम्स हैं जॉब करके पूरे हुए आज तक। ठीक है, कितने लोगों के आज के टाइम पे ड्रीम्स पूरे हुए हैं। और ज्यादातर जो हम बात करें, क्योंकि मेरे फादर मदर खुद जो थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मैं खुद चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे, मदर मेरे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अंदर अकाउंटेंट थे। 40 साल मेहनत करने के बाद दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब करने के बाद 40 साल के बाद अगर मैं बात करूं, उनके पास सिर्फ रिटायरमेंट के बाद थी एक ऑल्टो। ठीक है, अब हमारे जो हम आज का यूथ है, आज के यूथ के ड्रीम्स क्या है? मेरे पास अच्छा फोन हो, अच्छे गैजेट्स हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो। बट आज के टाइम पे अगर हम बात करें, क्या यूथ को लाख रुपए की सैलरी मिल रही है जी? जब हम ग्रेजुएट करते हैं, हम ग्रेजुएट जब हो जाते हैं, तो हम जब एक जॉब की इंटरव्यू के लिए आते हैं, फ्रेशर के तौर पे जाते हैं, तो हमें सिर्फ जो हमें सैलरी पैकेज मिलता है मंथली, वो मिलता है 10,000, 12,000, 15,000, 20,000। और आज के टाइम पे अगर हम कहीं भी किसी अच्छी सिटी के अंदर जाके रहते हैं, वहां पे एक कमरे का रेंट भी जो है वो 5 से 8 हजार रुपये हो जाता है। पर्सनल खर्चा, खाने पीने का, ट्रैवलिंग का, वो मिला के 8, 12, 10 हजार रुपये ऐसे लग जाता है। मतलब जेब में अगर हम बात करें, तो जेब में जो सेविंग रहती है वो कुछ नहीं रहती, फिर भी घर वालों को फोन करके कहना पड़ता है कि थोड़े पैसे मेरे को भेज दो। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा समझने वाली ये बात है कि आज के टाइम पे इंडिया में हम अनएम्प्लॉयड नहीं है, हम अंडर एम्प्लॉयड है। अगर टेक्निकली टर्म पे हम आए, तो हम अनएम्प्लॉयड नहीं है, हम अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब है कि एक इंजीनियर को अगर 15 साल 20 साल पहले सैलरी जो मिलती थी 50, 60, 70 हजार रुपया मिलती थी,
पहले 15-20 साल 30 साल पहले सरकारी नौकरी को ऐसे हाथ जोड़ के लेके आते थे कि जी आप सरकारी नौकरी कर लो। आज के टाइम पे एक पीएन की नौकरी लेने के लिए बीटेक लोगों ने लाइन लगाई हुई है, एमटेक लोगों ने लाइन लगाई हुई है, बीएससी वालों ने लाइन लगाई हुई है, एमएससी वाले, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद लोग क्या कह रहे हैं कि भाई मेरी पीएन की नौकरी लग जाए। क्यों? सरकारी भूत जिसे कहते हैं हम, है ना। तो ये मेरी बात को बुरा मत मानिएगा दोस्तों, बट ये फैक्ट है हमारे इंडिया का, फैक्ट है हमारे यूथ का, कि जो ज्यादातर क्या है कि इसी माइंडसेट के ऊपर चल रहे हैं। दोस्तों मैं भी ऐसा ही था, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता था अपनी लाइफ के अंदर, है ना, कि भी मेरी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मैं भी कहीं अच्छा सेट हो जाऊं। बट एक्चुअल में जब मैंने अपनी लाइफ का करियर स्टार्ट किया तो क्या था कि भी मैं चंडीगढ़ के एसडी कॉलेज से पास आउट हुआ। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेडिकल जर्नी से स्टार्ट की। पहली मैंने अपनी मेडिकल फील्ड बीएससी फाइनल ईयर एसडी कॉलेज से कंप्लीट किया। तो जो मुझे पहली जॉब मिली थी, वो पहली जॉब मुझे मिली थी 6,000 रुपए की। कहानी क्या समझ आई कि यार इतना काम करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद 6,000 रुपया क्या होता है, कुछ नहीं उससे बनने वाला। घर वालों से डिस्कस किया कि भाई 6,000 रुपए से क्या बनने वाला, ड्रीम्स तो मेरे थे अच्छी गाड़ी लूंगा, अच्छा घर लूंगा। चंडीगढ़ में मैं एक कनाल की कोठियां देखता होता था, ड्रीम बनाया हुआ था कि ऐसी गाड़ी लूंगा। बट जब हाथ में 6,000 आए तो मेरे को लगा कि इस कनाल की कोठी में एक कमरे का एक किराया पे भी ये कमरा मिलने वाला नहीं है मेरे को। अंडरस्टैंड करें जब प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारे इंडिया में देखो आप खुद समझो, अगर आज आप एक करियर की सर्च में हो, अगर आप इंटरव्यू पे जाते हो, अल्फा बीटा गामा किसने आपसे पूछा? बाबा अकबर किससे आपने पूछा? किसी ने आपसे इंटरव्यू में पूछा? नहीं। वहां पे आपके क्या चेक किए गए? स्किल्स। वहां पे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज स्किल्स, वहां पे आपको इंटरव्यू किया गया आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, आपके वे ऑफ टॉकिंग के ऊपर, आपकी जो नॉलेज थी उसके ऊपर, है ना। बट अल्फा गामा थीटा गामा कुछ भी नहीं पूछा गया। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, मैं भी इसी कंसर्न में था, मैं भी अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा, मतलब एक समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा कंसर्न था कि मेरे को बेटर करियर चाहिए। तो घर वालों से डिस्कस किया, कहते जी अगर आपको यहाँ पे जॉब अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि मोहाली के अंदर कॉल सेंटर के अंदर जॉब लगी थी पहली, तो घर वालों से डिस्कस किया, वो कहते यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते तो आप चेंज कर लीजिए, कोई अच्छी कंपनी देख लीजिए। तो मैंने टाटा के अंदर इंटरव्यू दिया। टाटा के अंदर मेरी जॉब लगी, 9,000 रुपए की सैलरी मिली वहां पे भी। सुबह मुझे, मैं उस टाइम टर्मर मानता होता था, तो मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, 6 बजे मेरी जॉब स्टार्ट होती थी और शाम के 3-4 बजे तक मेरी जॉब होती थी। तो कहानी क्या समझ आई कि भैया इतनी मेहनत करने के बाद जेब में 9,000 रुपए आ रहे, फिर वही कहानी है। मतलब जो एक्चुअल में ड्रीम्स थे, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, मैं बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहा था कि यार ऐसे लाइफ नहीं चलने वाली है। क्योंकि एक्चुअल में जिस कॉलेज में मैं पढ़ता होता था, वहां पे जो स्टूडेंट होते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल, बड़े अच्छे गैजेट्स, बड़े अच्छे फोन, बड़े अच्छे कपड़े, वो ऐसे करते होते। तो मेरा ड्रीम होता था कि यार जब मैं अपनी कमाई करूंगा तो ऐसा लाइफस्टाइल मैं जरूर जीऊंगा। पर हकीकत में क्या हुआ कि वो जो पैसे मिले हाथ में, उससे कुछ बनना नहीं शुरू हुआ। बहुत सारे लोग, आप कंपेयर भी कर सकते हैं अपने बड़े भाई से, अपने बड़े सिस्टर से, अपने कोई भी रिलेटिव अगर आपका है, आप चेक कर सकते हैं। एक्चुअल में ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकली ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। यूथ को ऐसी चैलेंजेस बहुत सारे फेस करने आ रहे हैं। अब सर्च में था, किसी ना किसी चीज की सर्च में था, तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को फॉरएवर के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था 2011 के अंदर। तो वो जर्नी जो रही थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि 2011 के अंदर जब मुझे फॉरएवर के बारे में बताया गया, मैं हाईली नेगेटिव पर्सन था। हाईली मेरे को लगता था कि मेरे रिश्तेदारों ने किया हुआ, ये यहाँ पे करियर नहीं बन सकता, है ना। तो उस टाइम मैंने फॉरएवर को कंटिन्यू नहीं किया। बट मैंने क्या किया वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे पंजाब और हरियाणा के अंदर ट्रेंड होता था कि अगर आप अपनी कंट्री के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो, अपने देश के अंदर कामयाब नहीं हो, तो आप क्या करें, विदेश चले जाए, किसी भी कंट्री के अंदर जाके और जॉब्स कर ले। और जॉब्स करके आपका 1 का 50 हो जाता है, मतलब 1 रुपया जो इंडिया के अंदर है वो वहां पे 50 रुपए मिलते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम आइल्स की स्टार्टिंग की, आइल्स की लर्निंग स्टार्ट की, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो उसकी मैंने लर्निंग स्टार्ट की, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की, और ओवरऑल मेरे को जो एग्जाम देना था उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया। तो मेरे, जब मैं एग्जाम में अपीयर हुआ, तो मेरे ओवरऑल रिजल्ट के अंदर बैंड आए थे 7 बैंड। 7 बैंड लेने के बाद जिस कंट्री के लिए मैंने अपना वीजा अप्लाई किया, मेरा कनाडा के लिए मैंने अपनी फाइल अप्लाई की थी, और कनाडा के मेरा अंदर वीजा आया, एज अ स्टूडेंट गया। मैं आपको सिर्फ जर्नी बता रहा हूं कि हमें प्रैक्टिकली जब हम बनते हैं तो हमें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कहते वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो मैं वहां पे एज अ स्टूडेंट गया, स्टडी की। सुबह 8 बजे मेरा कॉलेज स्टार्ट हो जाता था, 8 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं वहां पे स्टडी करता था। 4 बजे के बाद 5 बजे मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती थी। 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं शिफ्ट करता था। वहां पे कोई डीसी वाली नौकरी नहीं मिली थी, वहां पे और जॉब्स ही करनी पड़ी थी। और जॉब्स की भी मैंने, मेहनत भी की उसके अंदर, क्योंकि क्या है कि अभी मेहनत की कमाई से जो पैसा कमाया जाता है वो बहुत अच्छा होता है। तो मेहनत की,
पैसा जरूर आया, पैसा कमाया, बट जो जॉब थी उससे मेरे को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं थी, क्योंकि और जॉब्स थी, है ना। अब जैसे ही मैं पास आउट हुआ, अपनी स्टडी मैंने कंप्लीट की, तो वहां पे जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं उनको स्टडी परमिट मिलता है, कि स्टडी परमिट के बाद वर्क परमिट मिलता है, स्टडी कंप्लीट होने के बाद वर्क परमिट मिला। मेरे को 3 साल का वर्क परमिट मिला कनाडा के अंदर। मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, पर मेरी जो स्क्रीन है वो अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं हो रही है शेयर करने के लिए, तो अगर कोई कोहोस्ट है तो एक बारी चेक कर ले। हाँ जी, मैं आपको जरूर शो करना चाहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं है, सारी चीजें जो भी अभी तक मैंने आपको बताई हैं, सारी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, प्रैक्टिकल बातें हैं जो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। तो एक बारी आप जरूर इस चीज को चेक करिए, क्योंकि बहुत सारा यूथ आज हमारे बीच में बैठा है, बहुत सारा यूथ जो है वो करियर को लेके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर बेटर करना चाहता है, राइट। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा जो भी अभी तक मैंने आपको बातें बताई हैं, कि वो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो एक्चुअल में नहीं है ना। तो ये जी मेरा आईडी कार्ड है कॉलेज का, हरसिमरन सिंह, फादर नेम मनजीत सिंह, और ये मैं बीएससी फाइनल ईयर का मेरा ये कॉलेज का आईडी कार्ड है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि जो मुझे जॉब मिली थी मोहाली के अंदर, ये मेरी जॉब रही थी कॉल सेंटर के अंदर, जहाँ 6,000 रुपया मिला था। सेकंड जॉब जो मैंने टाटा के अंदर की थी, ये मेरी ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये मेरी एब्सेंटिज्म की लेटर है, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार 9,000 रुपये, ऐसा तो करियर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये मेरी लेटर है एब्सेंटिज्म की, मैं गया ही नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वो हो रहा था, करियर को लेकर परेशानी, है ना, टेंशन हो रही थी। तो ये मैं उसके बाद जो बाहर जाने के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। मेरा पासपोर्ट है जी, हरसिमरन सिंह, ठीक है। और ये मेरा आइल्स का एग्जाम है जो भी आपको मैं बता रहा था, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ओवरऑल 7 बैंड। इसके बाद जिस कंट्री के लिए मैंने अपनी फाइल अप्लाई की थी, कनाडा का, ये मेरा वीजा 2011 से लेकर 2012 तक। जिस कॉलेज के अंदर मैंने जाके स्टडी की थी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सेंटेनियल कॉलेज है, हरसिमरन सिंह बायोटेक्नोलॉजी टेक्नीशियन का मैंने यहाँ पे डिप्लोमा किया। इसके बाद जो मुझे वर्क परमिट मिला था, जो मैंने आपको बताया कि 3 साल का वर्क परमिट मिला था, ये मेरा कनाडा का वर्क परमिट है जी। आप चेक कर सकते हैं, कनाडा वर्क परमिट हरसिमरन सिंह 11 दिसंबर 2012 से 11 दिसंबर 2015 तक। हम देखते हैं यार मेरा दोस्त बड़ी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा है, एक्चुअल में क्या होता है कि वो काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। एक ट्रक के पीछे मैंने लिखा हुआ देखा था, वहां पे कहते थे जिसको कमाने का तरीका उसका यही अमेरिका। तो मतलब क्या है, जिसको इंडिया में रह के ही कमाने का तरीका आ जाएगा, उसी का यहाँ अमेरिका बन जाएगा। हमारे यहाँ पे इंडिया में ज्यादातर यूथ को कमाने का तरीका, कमाने की डायरेक्शन, कमाने का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा दोस्तों। तो यही चीज मेरे को कंसर्न कर रही थी। अब मैं कनाडा गया, वहां से मेरे को कैसे यू टर्न हुआ जरूर बताऊंगा। ये मेरी जॉब जो लगी थी कनाडा के अंदर, ये लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, हरसिमरन सिंह ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। $16 पर आवर में अर्न कर रहा था, महीने का 2.5 लाख में अर्न कर रहा था। बट उसको कमाने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक मुझे काम करना पड़ता था। 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 4 साल लगातार मैंने वहां पे जॉब की है, लगातार मेहनत की है। और वहां पे जो चीजें मुझे समझ आई, क्योंकि मेरी शुरू से आदत क्या रही थी कि अपने से बड़े, अपने से एज जो पर्सन है, उनके साथ बैठो, उनसे बात करो, आप अपनी जिंदगी का काफी टाइम बचा सकते हैं। तो उस टाइम एक मेरे साथ बांग्लादेश के अंकल काम करते होते थे, और वो अंकल ऑलरेडी 25 ईयर्स बैक कनाडा में आ चुके थे, 25 साल से मेहनत कर रहे थे। तो उनका वर्किंग स्टाइल जो था वो मेरे ही तरह था, कि सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक किसी होटल के अंदर काम करके आते थे, उसके बाद 5 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक हमारे रेस्टोरेंट काम करते थे। तो मैंने इन जनरल लंच करते हुए, डिनर करते हुए उनसे पूछा कि जी आप इतनी स्ट्रगल क्यों करते हो, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, 25 साल के अंदर आपने बहुत पैसा जोड़ लिया होगा। तो उन्होंने मेरे को अपनी स्टोरी बताई, कहते कि जी बेटे हम यहाँ पे आए तो हैं, बट हम यहाँ पे क्या है, मशीन है। हम जब तक यहाँ पे काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। पहले मैं जब नया नया आया था तो मैंने क्या 5-10 साल मेहनत करके एक छोटा सा घर लिया, छोटी सी गाड़ी ली। आज मेरी फैमिली बड़ी हो चुकी है, मेरे पास आज बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बट उसकी EMI उतारने के लिए अगले 20 साल मुझे और काम करना पड़ेगा। मतलब 55 ईयर्स का बंदा कह रहा है कि मुझे 20 साल और काम करना, मतलब ही इज अप्रोक्सीमेटली प्लानिंग टू वर्क फॉर 75 ईयर्स। मुझे समझ आ गया कि भाई ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को देखा था, अपने पेरेंट्स को देखा था, जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतना काम किया हमारे लिए, सेकंड जनरेशन के लिए मेहनत की। सेकंड जनरेशन ने क्या किया, वो जो उन्होंने मेहनत की उसको ठुकरा के बाहर चले गए। अब मैं भी वही काम करता, वो भी 70-80 साल मेहनत करता, अगली जनरेशन के लिए चले जाता। मतलब असली में लाइफ को किसी ने एंजॉय नहीं किया। तो 2015 के में मैंने अपने एम्प्लॉयर से कहा कि मुझे 1-1.5 महीने के लिए छुट्टी चाहिए जॉब से। तो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली एक ही चीज कह दी कि जी अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको रिजाइन करना होगा। जब हमारे पास आप आओगे, जब हमारे पास आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी जॉब की, तो हम आपको रख लेंगे, अदरवाइज वी आर सॉरी।
आप कहीं और जॉब ट्राई कर लेना। मुझे समझ के आया कि यार मैंने 4 साल एक किसी के बिजनेस को रन करने के लिए दे दिए, 4 साल अपनी जिंदगी के दे दिए, और वहां पे मेरी अहमियत क्या है, जीरो। मतलब मैं सिक्योर नहीं हूं अपनी लाइफ के अंदर। कभी भी मुझे अगर कोई हेल्थ चैलेंजेस आ जाए, कुछ भी हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, मैं तो जॉब से गया। तो 2015 के अंदर मैं जब इंडिया आया, इंडिया में मैंने अपने फ्रेंड के साथ 1-1.5 महीना घूमने का सिस्टम बनाया था, जैसे कि यूजुअली सारे करते ही हैं। तो उस 1-1.5 महीने के अंदर मैं और मेरा दोस्त घूम रहे हैं, मेरे को एक पैसा नहीं आया अपनी जॉब से, क्योंकि मैं छुट्टी पे था। मेरे फ्रेंड को उसी टाइम मेल आ रही है कंपनी की तरफ से कि आपको 2.5 लाख रुपए आपके खाते के अंदर आ रहा है। अब आप खुद सोचिए, आप और आपका फ्रेंड एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बट आपको एक पैसा नहीं है, दोस्त को 2.5 लाख रुपए आ गया, आपका रिएक्शन कैसा होगा? शॉकिंग ही होगा, मेरा भी वैसे ही था। तो मैंने पूछा कि भाई इतना पैसा आता है फॉरएवर से? क्योंकि मुझे उसने 2011 के अंदर बताया था फॉरएवर, जब मैंने सीरियस नहीं लिया था। तो मैंने उससे अपने सारे क्वेश्चन डाउट पूछे, जो शायद आपके भी अभी इस माइंड के अंदर होंगे इस मीटिंग को लगाते हुए, कि भाई यहाँ पे तो ये तो कंपनी है, ये तो कंपनी है, कंपनी के अंदर ये करिए, कंपनी आती है भाग जाती है। मैंने भी यही पूछा। मैंने कहा मेरे चाचा जी ने एक कंपनी की थी, मामा जी ने एक की थी, मेरे दोस्त ने एक कंपनी की थी, तो ये कंपनी आती है, पैसा लेके भाग जाती है। तो मुझे उसने बताया कि देख, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है वो 1978 के अंदर स्टार्टअप हुई थी, और ये कंपनी आज 160 देशों के अंदर वर्किंग कर रही है। आज इस कंपनी को 35 ईयर्स 37 ईयर्स हो चुके हैं, और ये कंपनी आपसे कोई पैसा नहीं मांगती, तो क्या लेके भागेगी? मैंने कहा सही बोल रहा है, रिस्क तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा भाई इसके अंदर क्या है कि एबीसीडी कंपनी के अंदर ना बंदे ना बैग उठा के घर घर जाके प्रोडक्ट बेचते हैं, तो ये काम तो अपने से होगा नहीं। तो वही चीज मैंने उससे पूछी, तो उसने मेरे को बड़ा सिंपल सा आंसर दिया। कहता है यार सिंपल सी बात है, आपके घर के अंदर एक दूध वाला आता है, पिछले 20 साल से दूध डाल रहा है, और वो आज तक अमीर नहीं हुआ, उसके पास एक गाड़ी नहीं, एक अच्छा घर नहीं आया, बट वही दूध वेरका, अमूल डेयरी और मदर डेयरी वाला डालता है, बट उनके पास बहुत सारा पैसा है। कारण क्या है? दूध वाले ने घर घर जाके मेहनत की, हार्डवर्क किया। वेरका वाले ने क्या किया? वेरका वाले ने लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी। इंडिया के अंदर 1 लाख लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी, 1 लाख बूथ खुले वेरका के। उनसे अगर वो एक दिन का 100 रुपया भी कमा रहा है, तो वो पूरे दिन के अंदर 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, क्योंकि 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 रुपया क्या होता है? 1 करोड़ रुपया। अगर मैं बात करूं 30 दिन की, तो पूरे महीने के अंदर 30 करोड़ रुपया कमा रहा है। प्रोडक्ट बेच के नहीं कमा रहा, वो क्या कर रहा है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो ये चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि फॉरएवर की बदौलत हमारे इंडिया में 70 करोड़ जो यूथ है, उसको हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी देनी है, ना कि प्रोडक्ट सेल करिए। तो अंडरस्टैंड किया इस चीज को, एकदम से डिसीजन नहीं लिया, बाहर गया, दोबारा से यूट्यूब से स्टडी किया, स्टडी करने के बाद 6 महीने का डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लिया जी? मेरे पास ऑलरेडी कनाडा का वर्क परमिट जो था रिन्यू हो गया था। ये कनाडा है, हरसिमरन सिंह वर्क परमिट, डेट ऑफ इश्यू चेक करेंगे 2015 से लेके 2018 तक का ये मेरा वर्क परमिट है। इसको छोड़ के इसको वर्क परमिट को लेने के लिए लोग अभी भी 50-50 लाख रुपए जेब में लेके बैठे हैं। इसको छोड़ के मैंने डिसीजन लिया। अब यहीं पे आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपसे पूछूंगा आपको 2.5 लाख रुपए आ रहा है मंथली, क्योंकि मैं कनाडा के अंदर 2.5 लाख रुपए कमा रहा था। अब आप कहोगे ये एक ऐसा बंदा है जो 2.5 लाख कमा रहा था छोड़ के आ गया, है ना? तो मैं आपसे पूछूंगा 2.5 लाख कमा रहे हो, बट उस 2.5 लाख को एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, क्या मजा आएगा? नहीं आएगा। आपके पास 2.5 लाख रुपए तो आ रहे हैं, बट आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, क्योंकि मुझे माइग्रेन, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो चुकी थी जब मैं कनाडा के अंदर स्ट्रेट 16-16 17-17 घंटे काम करता था। पैसा था 2.5 लाख रुपए थे, बट फैमिली नहीं थी। किसके साथ एंजॉय करे? ना फ्रेंड है, ना फैमिली है, ना सोसाइटी है, किसके साथ एंजॉय करे? कोई मजा नहीं आ रहा था। फ्रस्ट्रेटेड लाइफ हो चुकी थी। तो फंडा क्या समझ आया कि लाइफ जो होती है वो लाइफ होती है कि हमें क्या चाहिए? हमें एक बेटर हेल्थ चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, पेंशन चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए, समझ रहे? और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। ट्रैवल करने का हर बंदे को शौक होता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे फॉरएवर के अंदर अपनी स्टडी के दौरान समझ आई, जब मैं फॉरएवर की स्टडी कर रहा था। तो डिसीजन लेने का टाइम था, डिसीजन लिया। आपको यहाँ पे एक और बात बताऊंगा, आप सभी महेंद्र सिंह धोनी को जरूर जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी आज बहुत अरबोपति हो चुका है, ठीक है, बट उसके पिताजी क्या चाहते थे? उसके पिताजी चाहते थे कि आपकी रेलवे की नौकरी लगी हुई है, आप उसी के अंदर काम करिए। बट उस इंसान ने क्या किया? अपने पैशन को फॉलो किया, अपने ड्रीम को फॉलो किया, तभी आज वो अरबपति बना है। हमारे इंडियन 70 करोड़ यूथ की प्रॉब्लम पता क्या है? वो किसकी सुनता है? मम्मी की, पापा की, भाई की, बहन की। जो ठीक है सुनना चाहिए, बट करियर में हमारे इंडिया में 18 साल के बाद आपको वोट देने का हक बन जाता है। अगर आप एक
पार्टी को चुन सकते जो देश को चला सकती है, आप अपने आप का करियर नहीं चुन सकते जो आपको चला पाए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। फॉरएवर के अंदर मैंने स्टार्टअप किया नवंबर 2015 के अंदर, पहली इनकम जो मुझे आई 3,309 रुपए आई। लगातार मैंने यहाँ पे क्या किया, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी, जो कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी, धीरे 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 बढ़ते 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 वेरका की तरह वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ाई, धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ा, धीरे धीरे इनकम बढ़ी। सितंबर के अंदर जो लेवल आपको वरिंदर जी ने बताया, मैनेजर के अंदर 60,000 रुपए इनकम आता है, बट मुझे 93,000 इनकम आया। आपसे पूछना चाहूंगा ये कितना टाइम लगा इस इनकम तक पहुंचने के लिए? 10 महीने, मैं कहूंगा 6 महीने पिछले भी ऐड करो, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के अंदर ये कैसी इनकम है? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप अपने टीचर को याद करो, आपका टीचर 55 साल का हो चुका है, तब वो कहीं जाके i20 क्रेटा गाड़ी चला रहा है, वो 60, 70, 80 हजार रुपया कमा रहा है, मतलब उसके पास PhD है, उसके पास एक्सपीरियंस है 30-40 साल का, तब जाके वो इतना पैसा कमा रहा है। हमें ये इनकम कब चाहिए? जैसे स्लाइड के अंदर बताया कि हमें ये इनकम अगले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर चाहिए। सो यू आर अ यूथ। 20 से 30 साल जो एज होती है वो कंस्ट्रक्टिव एज होती है, जहां हम कुछ कर सकते हैं। 30 साल के बाद जो हो जाती है वो हमारी एज हो जाती है जिम्मेवारियों वाली एज। तो अगर आप इस एज के अंदर कुछ करना चाहते हो, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। फॉरएवर के अंदर ओवरऑल अगर मैं आपको बात करूं, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि हमारी एक आईडी बनती है, ये मेरी 12 नंबर की आईडी है। जिसने भी आज इसको मीटिंग के अंदर आपको इनवाइट किया है, वो आपको एक लिंक भेजेंगे, आपकी ये 12 नंबर की आईडी बन जाएगी फॉरएवर के। आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे, आपकी ऐसी 12 नंबर की आईडी आ जाएगी। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 2015 के अंदर जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो पहली जो मुझे इनकम आई थी 14,210 रुपए आई थी। 16 से 17 मुझे आई थी 3,21,000, 17 से 18 आई थी 7,20,000, 18 से 19 आई थी 15,18,000। अभी तक 2021 से मैं 55 लाख रुपीस ऑलरेडी इस सिस्टम से कमा चुका हूं। लगाया क्या? कोई पैसा नहीं लगाया, सिर्फ अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड किया, ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बना, ट्रेनिंग लगाई। जैसे मिलीनियर बता रहे थे, तो इस सिस्टम में मिलीनियर बना, खुद नहीं बना, अकेले साथ के साथ जिन लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी थी उनको भी मिलीनियर बनाया। ये राहुल जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, चंडीगढ़ से 5 साल नौकरी की, क्लैरिटी होगी अगले 5 साल में जॉब में कहां पहुंचने वाले और फॉरएवर में कहां पहुंचने वाले हैं। आज मिलीनियर बन चुके हैं। और ज्यादातर देखो सिंपल सी चीज है, ज्यादातर लोगों की सोच क्या हो चुकी है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो देखो, आप अगर लाल गाड़ी ले आओ तो लोगों ने कहना काली ले लेता, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, जॉब कर लो तो लोग कहते हैं बिजनेस कर लेता, बिजनेस कर लो तो लोग कहते हैं जॉब कर लेता। तो अगर लोगों की सुनोगे तो जिंदगी में कहीं भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। इस सिस्टम से जो लाइफस्टाइल की बात करें, इस सिस्टम से आप यहाँ पे चेक करिए, मैनेजर रिट्रीट जो पीछे आप चेक करिए, होटल नहीं है, रिजॉर्ट है। 28 एकड़ लैंड के अंदर ये ताज रिजॉर्ट बना हुआ था उदयपुर में। यहाँ पे जाने का मौका मिला, खाना पीना रहना घूमना फिरना सब कंपनी की तरफ से प्रोवाइड था। मतलब पैसा मिला, हेल्थ मिली, उसके बाद टाइम फ्रीडम मिली और उसके बाद लाइफस्टाइल मिला। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चेक करिए कहाँ का है, फॉरएवर द एलोवेरा कंपनी बिजनेस वीजा यूनिट, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी। क्या है जी? बिजनेस वीजा यूनिट। पहला क्या करने गया था? ऑड जॉब्स करने गया था। अब क्या जा रहा हूँ? बिजनेस वीजा पे जा रहा हूँ। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। चेक कर सकते हैं, मेरा नाम है, ये मेरा पासपोर्ट है, डेट ऑफ बर्थ है। और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? दिस इज एन एनुअल मीटिंग इन विच वी आर एक्सपेक्ट 5,000 ऑफ आवर लीडर्स। 5,000 लीडर्स जो है अलग अलग कंट्री से इस सेशन को लगाने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ का सारा खर्चा जो है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बियर कर रही है। तो अंडरस्टैंड करिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैटर क्या करेगा? डिसीजन। दोस्तों करना क्या है? कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद, या हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारे पास दिन में 2, 4, 5 घंटे बचे होते हैं। वो जो टाइम हम इधर उधर की एक्टिविटीज के अंदर लगाते हैं, टीवी देखते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, उसको छोड़ दो। सिर्फ क्या करें, यहाँ पे ट्रेनिंग का पार्ट बन जाए, आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि जीरो टू हीरो कैसे बनना है। तो आपसे आखिरी में एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों, कि स्वर्ग कौन जाना चाहता है? आप में से कितने दोस्त स्वर्ग जाना चाहते हैं? अपने ही जहां पे भी बैठे हाथ खड़ा करें या स्माइल दे। तो आप सभी का जवाब होगा यस, मैं भी स्वर्ग जाना चाहता हूं। तो अगला क्वेश्चन है, क्या आप मरना चाहते हो? तो स्वर्ग तो सभी जाना चाहते हैं, पर मरना कोई नहीं चाहता। तो दोस्तों ऐसा ही है, लखपति करोड़पति हर बंदा बनना चाहता है, पर डिसीजन लेना नहीं चाहता। डिसीजन के टाइम पे मम्मी पापा दोस्त यार सारे याद आ जाते हैं।
तो डिसीजन जब आपका होगा, हम आप यहाँ पे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। A to Z पूरा सिस्टम हमारा तैयार है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी तैयार है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी तैयार है। करना क्या है, आज सिर्फ क्या करना है, जिसने आपको इन्वाइट किया उसको इस मीटिंग के बाद एक मैसेज करना है दैट आई एम इंटरेस्टेड, और वो आगे आपको लिंक भेजेंगे, उससे आपकी आईडी जनरेट होगी। उसके बाद हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा जो कि 7 दिनों का, 7 दिनों के अंदर आपको पूरी क्लैरिटी दी जाएगी कि हाउ वी कैन बी अ मिलियनियर विद इन 1 to 2 years। तो बाकी मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट लिमिटेड सेशन था। आगे बहुत ज्यादा सेशन रहेंगे जिनके अंदर आपको पूरी क्लैरिटी दी जाएगी। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे, करना क्या है, करना क्या है? करना सिर्फ एक ही काम है, अपनी आईडी बनाइए। आईडी बनाने के बाद सिर्फ 1 हफ्ते की 45 मिनट्स की ट्रेनिंग लगाइए, इतना सा काम है जी, सिर्फ यही करना है। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है जी। कोई भी क्वेश्चन डाउट है, जिसने भी आज आपको इनवाइट किया उनको कॉल करिए, साथ के साथ क्वेश्चन डाउट्स को क्लियर करिए। तो मेरी तरफ से इतना ही है जी, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू हरसिमरन सर। सो ऑलरेडी जी काफी कुछ क्लियर हुआ आपको, राइट। सो वही बात है कि कहते हैं 1 मिनट में कभी लाइफ चेंज नहीं होती, लेकिन 1 मिनट में जो आप डिसीजन बना लेते हो वो आपकी टोटल लाइफ चेंज कर देता है। ठीक है ना जी। सो नेक्स्ट सेशन के अंदर बड़ी जल्दी मिलते हैं, ठीक है ना जी। सो ऑल दी बेस्ट है मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। ओके जी।